जिसने मुझे भी डिस्टर्ब कर दिया, मेंटली मुझे भी परेशान कर दिया, और मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ। अब दुखी क्यों हुआ और क्या वो केस था? तो एक घर होता है, उसमें एक व्यक्ति होता है ना, उस व्यक्ति का जो नाम होता है दीपक नाम होता है। दीपक के पास नॉर्मल उसकी लाइफ थी, एक एकदम अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन कुछ समय से वो देख रहा था कि उसके घर के पास में ही या उसके घर के सामने, उसके घर के ऊपर गेट के ऊपर एक डॉग होता है जो हाउलिंग करता है। अब हाउलिंग क्या होती है? हाउलिंग होती है जैसे एक भेड़िया जब चिल्लाता है ना, जैसे वो हाउल करता है चांद को देख के, तो उसको हाउलिंग कहा जाता है। और अगर हम देसी भाषा में समझे या लोकल लैंग्वेज में बोले तो डॉग का रोना, जो डॉग रोता है उसको बोलते हैं कि हाँ यार ये रो रहा है, जब वो हाउलिंग करता है। और डॉग का रोना जो होता है वो काफी हद तक गलत माना जाता है, पनौती या कुछ ऐसा माना जाता है, यार कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है और आपको बुरा करना चाह रही है, इसलिए ये डॉग रो रहा है। क्योंकि हमारे शास्त्र में भी, पुराणों में भी वर्णन है कि डॉग्स को पैरानॉर्मल एक्टिविटी सबसे ज्यादा पहले मालूम पड़ती है, और कोई भी गलत घटना होने वाली हो उसका तुरंत उसको पता लग जाता है। अब वो क्या करता है कि वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि यार अब ऐसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दीपक जो होता है वो एक एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है। अब एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के बाद एस्ट्रोलॉजर उसकी कुंडली देखते हैं और उसको बताते हैं कि भाई तुम्हारे ये ग्रह खराब है और इसका ये उपाय है, ऐसे करो और हनुमान चालीसा का जाप करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब लेकिन वो डॉग का जो रोना है वो बंद ना हो, वो सारे उपाय कर रहा है एस्ट्रोलॉजर के। और उसके बाद उनका कोई नेबर होते हैं, वो बोलते हैं कि दीपक तूने गलती की, तुझे एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो आपकी कुंडली को देख के और आपके ग्रहों को ठीक करते हैं, ना कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हो, कोई भूत प्रेत का चक्कर हो उसको। तो मुझे लगता है तुझे एक ऐसे आदमी के पास जाना चाहिए जो तंत्र में माहिर हो, है ना, जो जानता हो कि तंत्र क्या होता है, जादू टोना या उसका काट। तो अब दीपक को तो इतना मालूम नहीं था, क्योंकि एक आम आदमी, एक नॉर्मल जिंदगी जीने वाला, उसे क्या मालूम कौन तंत्र विद्या करता है कौन नहीं करता, उसको नहीं मालूम था। तो वो पूछताछ कर रहा होता है, उस आदमी से भी पूछता है जिसने बोला कि मुझे बताओ अगर आपकी नज़र में कोई है तो बताओ। तो जो वो नेबर होते हैं वो एक कोई तांत्रिक बाबा होता है, उसका पता दे देते हैं, ठीक है, कि वहां पे चले जाना, वहां तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वो दीपक सोचता है यार चलो जाके देखें, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब आ रही है। और स्वाभाविक बात है, डर एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को मानने पर विवश कर देता है। तो एक डर था, एक नेगेटिविटी थी, इस कारण वो वहाँ पे चला गया। तो जो तांत्रिक बाबा थे उन्होंने कोई तावीज वगैरह कुछ ऐसा कुछ दिया होगा, है ना, और कोई उपाय बताए। वो उपाय को करने लगा, फिर अपने घर में आ गया। और उपाय करते करते 1 वीक के अंदर वो देखता है कि जो डॉग उसके घर के बाहर बैठ के रोता था वो खत्म हो गया, मर गया, स्ट्रीट डॉग। और उस दीपक को ये तसल्ली हुई, ये राहत हुई कि यार अच्छा है ये नेगेटिव था डॉग, इसलिए बाबा जी ने जो मेरे को उपाय दिए थे, तांत्रिक बाबा जी ने, उस कारण ये डॉग मर गया है और अब मैं सेफ हूँ। तो उसके दिमाग में ये चीज आई। लेकिन दीपक को ये नहीं मालूम था कि अब मुसीबत शुरू हो चुकी है। डॉग के डेथ होने के बाद वो जो दीपक होता है वो देखता है कि यार 2 दिन तो सब कुछ ठीक चला, तीसरे दिन ही वो घर से ऑफिस के लिए निकला, और डेली के टाइम पे निकला, और जो बाइक से जा रहा था उसी स्पीड में बाइक चला रहा था, ऐसा भी नहीं है बाइक तेज भगा रहा हो, लेट हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसकी बाइक गिर गई, उसका बैलेंस बिगड़ गया। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ, अपने आप ही उसकी बाइक गिर गई, बैलेंस बिगड़ गया। बाइक गिरते ही उसके पैर पे गिरी और पैर उसका फ्रैक्चर हो गया। और डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको 1 महीने के लिए घर पे रेस्ट करना पड़ेगा। अब एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल जॉब करने वाला, प्राइवेट जॉब करने वाला 1 महीने घर में बैठेगा तो सिंपल सी बात है, घर के खर्चे उतने मुश्किल हो जाएंगे, और नौकरी से जाएगा वो अलग। तो दीपक को ये टेंशन, डिप्रेशन में, ठीक है। तो अब क्या करे, वो चल तो सकता नहीं, ऑफिस तो जा नहीं सकता, तो मजबूरन उसको घर में रहना पड़ा। वो घर में रहे तो एक रात उसने आराम बिताई, दूसरे दिन सुबह उसके बॉस का फोन आ जाता है कि भाई दीपक, हम तुझे अब नौकरी पे नहीं रख सकते, ठीक है, जब तू ठीक हो जाए उसके 6 महीने बाद आना है। तो 6 महीने तक तेरे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमने एक दूसरा बंदा अपॉइंट किया है और उसकी शर्त ये थी कि मैं 6 महीने तो नौकरी करूंगा ही, इसलिए अब तू, हाँ, 6 महीने के बाद दोबारा आ जाना, कोई समस्या नहीं होगी। तो अब एक कहा 1 महीने का रेस्ट था, कहा 6 महीने की नौकरी गई। अब 6 महीने तक खाए क्या?
भाई एक आम आदमी जो एक नॉर्मल नौकरी कर रहा है उसके लिए तो ये है कि आज वो गड्ढा खोदेगा, कुआं खोदेगा तो पानी पिएगा ना, कुआं नहीं खोदेगा तो प्यासा मरेगा। तो धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, फाइनेंशियली सपोर्ट बिल्कुल बंद हो गया था। उसके बाद क्या होता है कि उसको एकदम अजीब सी वाइब आने लगी, नेगेटिविटी सी घर के अंदर। एक तो आदमी जब बेड पे पड़ा होता है तो बहुत सारी चीजें सोचता है, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चलती रहती है। आप इमेजिन करके देखो, एक आदमी जिसकी उम्र ज्यादा नहीं है, 30-32 साल का वो है, नौकरी उसके पास है नहीं, पैर फ्रैक्चर हुआ है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो कितनी चीजें उसके दिमाग में चल रही होगी, कितनी ज्यादा एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। तो यही सारी घटना उसके साथ घट रही थी। अब होता क्या है कि ये जब घटना उसके साथ घट रही थी तो उसको अजीब अजीब से सपने आने लगे, अजीब अजीब से ख्याल आने लगे, जिससे कोई उसको परेशान कर रहा है, नहीं कोई उसको डिस्टर्ब कर रहा है, वो सो नहीं पाता था। और उसे हमेशा ऐसे लगता था कोई है जो उसको खड़ा हुआ देख रहा है, हमेशा उसको ऐसा लगता कोई है जो उसको खड़ा हुआ देख रहा है। अब वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, उसके घर वाले भी परेशान हो गए, क्योंकि वो एकदम से चिल्ला देता था, उठ के बैठ जाता था, है ना। मतलब उठ के बैठने का मतलब ये नहीं है कि एकदम बैठ जाता है, लेकिन पैर फ्रैक्चर था तो वो एकदम से उठ जाता था रात को सोते सोते, और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, बहुत ज्यादा। और एकदम बिल्कुल उनके घर का जो एनवायरमेंट है नेगेटिव हो गया था। और ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ही जो सोसाइटी थी उससे सेपरेट ही हो गया था उसका जो घर था। और लोग भी उसके घर में इतना आते जाते नहीं थे, क्योंकि एकदम नेगेटिव वाइब आती थी लोगों को भी उनके घर में। एक अजीब सी स्मेल आई रहती थी उनके घर में। और मतलब जितने भी जादू टोने और तंत्र वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो उसके घर में दिख रहे थे साफ। अब उस जो दीपक होता है, दीपक के किसी खास दोस्त ने ये सारी चीजें देखी। एक दिन वो आया दीपक से मिलने की, चलो यार मैं मिलता हूँ दीपक से। और जब वो दीपक से मिलता है तो वो ये चीजें देखता है कि यार कुछ नेगेटिव है ना। अब वो जो उसका जो दोस्त होता है वो हमसे कांटेक्ट करता है ना। तो जब वो मुझसे कांटेक्ट करता है तो मुझसे कांटेक्ट करने के बाद उसने पूरी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे सर ये चीजें हुई है और इसका क्या कारण हो सकता है। क्योंकि बाबा जी ने जो वो तावीज बनाई और वो उपाय बताया, उससे तो फायदा हमें ये हुआ कि जो तंत्र था वो खत्म हो गया, वो डॉग भी मर गया था। लेकिन अब वो समस्याएं ज्यादा बढ़ रही हैं, ऐसा क्यों है। तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे अब मेरा सीधा सा सिद्धांत ये है, अगर मुझे कहीं पे भी ऐसे केस मेरे पास आते हैं तो मैं पर्सनली जाके उनको चेक करता हूँ। ठीक है, कि भाई कहाँ प्रॉब्लम है। जब तक मैं चेक ना करूं तब तक मेरे समझ में नहीं आएगा। मैं ऐसा नहीं है कि दूर से बैठे बैठे कोई भी उपाय बता दूं। ठीक है, प्रैक्टिकली उसको देखना पड़ता है मुझे, फिजिकली वहां प्रेजेंट होना पड़ता है, तब कहीं जाके सारी चीजें समझ में आती है। तो जब हम वहां जाते हैं, अच्छा ये मैं आपको बताऊं ये घटना कहाँ की है। ये घटना गुड़गांवा के ही पास कोई जगह है, वहां की ये घटना है। मतलब प्रॉपर गुड़गांवा में नहीं है, लेकिन गुड़गांवा के पास में ही एक जगह है, वहां की ये घटना है। जब मैं गया वो अपनी टीम के साथ, तो हमने वहां पे जाके क्या देखा। हम जब वहां पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि कहाँ समस्या है, कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो काफी तांत्रिक बाबाओं के पास भी चले गए, काफी एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी चले गए, और वास्तु स्पेशलिस्ट के पास भी चले गए, और सारे उपाय करके देख चुके थे। लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, तो जब हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो हमें एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज पता लगी। अब हमें क्या शॉकिंग न्यूज पता लगी उसके बारे में बताता हूँ। कि जो वो घर का जो वो घर के पास वो स्ट्रीट डॉग जो वो रोता था ना, वास्तव में वो जो स्ट्रीट डॉग था हम उसको कह सकते हैं कि वो हाफ पेट डॉग था। यानी कि उसको खाना खिलाने का जो काम है वो उसे घर वाले ही करते थे, दीपक के घर वाले। कि भाई रोटी डाल दी, बैठा रहेगा आराम से, और कोई आएगा तो भौंक लेगा, नहीं भौंकता है कोई बात नहीं, बैठा हुआ है, डॉग है बैठा हुआ है। अब होता क्या है, होता ये है कि वो जो डॉग मरा, समस्या उसके बाद से चालू हुई। क्योंकि जिस नेबर की वो बात कर रहे थे, जिन्होंने उस तांत्रिक बाबा के पास भेजा, वास्तव में उसी नेबर ने उन घर के ऊपर कोई तंत्र क्रिया करवाई, और वो बहुत पहले से करवा रहा था। जो कि वो डॉग उसके घर में था। डॉग काल भैरव भगवान का वाहन होता है, और यकीन मानो अगर डॉग आपके घर में है या घर की दहलीज पे बैठता है तो तंत्र मंत्र जादू टोना आपके घर पे नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मेरे से लिख के ले लो आज। होगा तो डॉग सबसे पहले अपने ऊपर ले लेगा। अब जब हमें मालूम पड़ा, जब हमने इन्वेस्टिगेट किया कि ऐसा है,
तो वो जो नेबर है जिसने तांत्रिक बाबा के पास भेजा, वास्तव में क्या था कि जो वो नेबर जब वो तो कोई भी जादू टोना कर रहा था, तो वो जादू टोना उस घर के ऊपर इफेक्ट कर ही नहीं रहा था, वो उस डॉग के ऊपर इफेक्ट कर रहा था। और वो जब डॉग के ऊपर इफेक्ट करता है तो डॉग रोता रात को। ये जो जादू टोने जितने भी होते हैं मोस्टली रात को किए जाते हैं ना। अब वो उस पर इफेक्ट करे, अब उस पर इफेक्ट कर रहा तो हुआ ये कि सारी चीजें तंत्र मंत्र जो भी वो कर रहे थे करता रहा। अब बाद में होता क्या है कि वो एक जो डॉग होता है वो तो जो वो दीपक होता है, जब वो तांत्रिक बाबा के पास गया तो उसने जो उपाय बताया, जैसे ही दीपक ने वो उपाय अपने घर में लाके किया तो डॉग तुरंत मर गया। तो अगर हम देखें तो कनेक्शन सारा डॉग के मरने का किससे जुड़ा हुआ था? दीपक से। अगर दीपक वहां जाके तांत्रिक बाबा के पास जाके उपाय नहीं लेके आता तो वो डॉग जिंदा रहता और उनका घर आज तक सुरक्षित रहता ना। उस दीपक का जो पैर है वो फ्रैक्चर होता है, ऐसी कोई समस्या नहीं आती। लेकिन जो कि दीपक ने ये पड़ोसी के कहने पे आके किया तो यहाँ मामला हो गया गड़बड़। अब दीपक के घर वाले सारे बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। तो अब हमारा जो कर्तव्य था कि इसको इस समस्या से बाहर निकालना, है ना? अब हमने उसको उस समस्या से जब बाहर निकाला, जो हमारा जो एक रूल फॉलो करना होता है कि किस तरीके से हमने पूरा सिस्टम बैठाया, जैसे हमने रुद्राभिषेक भी वहाँ पे करवाया और जो भी हमारे जो तरीके होते हैं किसी की भी जादू टोने की काट करने का, वो हम हमारी टीम ने किया। और हमारी टीम ने जब वो किया, उसे करने के बाद आज ऐसा दिन है कि जो दीपक है वो एकदम सेफ है, उसका घर है वो भी ठीक चल रहा है। दीपक को जब ये स्टोरी बताई गई कि भैया ऐसे ऐसे तुम्हारे नेबर ने ये काम किया है, तो दीपक बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नेबर्स है उसका भी बुरा हो। लेकिन हमारा ये काम होता है कि आदमी को बचाना, इंसान को बचाना, ना कि अपने पर्सनल और निजी रिवेंज के लिए, बदले के लिए किसी और का नुकसान करना। वो हमारा काम नहीं है। फिर एक बात का और ध्यान रखना, मैंने वो बात उसको भी बताई थी कि भैया अगर आपके घर में भगवान का नाम प्रतिदिन हो रहा है, प्रतिदिन आप श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, आपके घर में स्वच्छता है, साफ सफाई है और आपके घर में पशुओं का आगमन होता है, गाय आती है, डॉग आते हैं और कोई पक्षी आते हैं, यकीन मानो कोई भी जादू टोना घर के ऊपर नहीं हो सकता। आप सोचो, उस तांत्रिक बाबा को नेबर के कहने पर अगर जादू टोना करके दीपक को बर्बाद करना था तो उसको बर्बाद करने के लिए सबसे पहले जो एकदम रक्षक था ना डॉग, उसको रास्ते से हटाना पड़ा, तब कहीं जाके वो जादू टोना उसके घर में हुआ। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि सबसे अच्छा है ईश्वर पे पूरी आस्था, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप परेशान हैं तब भगवान के पास जाते हैं, नहीं। ईश्वर के ऊपर पूरी आस्था, घर में पशुओं का आगमन जरूरी। गाय है, गाय को भोजन कराइए, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए, पक्षियों को उसके लिए पानी भर के रख दीजिए, ये सारे काम आप करिए। और किसी की भी बातों में आकर किसी भी जादू टोने वाले बाबा या तांत्रिक बाबा या एस्ट्रोलॉजर पास ऐसे ही मत चले जाओ। आपको अलग 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 उपाय वो बताते ही चले जाएंगे, बताते ही चले जाएंगे और इतने ज्यादा बता देंगे कि आपकी जो समस्या है वो तो दूर होना हो, नई समस्याएं और खड़ी हो जाती है। तो ये केस आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर देना। देखो, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ यार मेरे भी घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है या मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ है, तो मुझे एक बार कमेंट कर दो और मुझसे डायरेक्ट बात करो, ठीक है? अगर विश्वास नहीं है आपको किसी के ऊपर भी, तो सिंपल सा काम करना है, बहुत ही साधारण इलाज बता रहा हूँ। भगवान का ध्यान करो और जो मैंने बताया पशुओं की सेवा करो। यकीन मानो कोई जादू टोना आपके घर में नहीं हो सकता। अब एक बात और बताता हूँ, जो वो डॉग होता है, कोई भी स्ट्रीट डॉग यदि रो रहा है तो हर बार उस डॉग को जादू टोने से मत जोड़ लेना। 90% ऐसा होता है कि डॉग भूखा हो, डॉग को कहीं चोट लगी ठंड का टाइम चल रहा है तो हो सकता है ठंड से वो रो रहा हो सकता है वो जो डॉग है वो कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया हो। तो ये सारी चीजें एक बार चेक कर लेना, उसके बाद ही आप डिसीजन लेना कि यार जादू टोना है या नहीं।
अब दीपक का केस तो दूसरा था, क्योंकि दीपक के घर वाले उस डॉग को खाना प्रॉपर खिला रहे थे, डॉग के कहीं चोट नहीं लगी थी, डॉग एकदम सेफ था, और इतना वहाँ पे ठंड भी नहीं थी, और थोड़ा बहुत उसके लिए घर भी बना रखा था, है ना, कि अपने घर के बाहर ही, कि हाँ यहाँ पे घुस के बैठ जाएगा, ठंड नहीं लगेगी। तो ये सारी चीजें थी, इसलिए हमें डाउट हुआ। अदरवाइज हम सबसे पहले यह चेक करते हैं कि डॉग को कभी चोट लगी तो नहीं थी, या डॉग भूखा तो नहीं रहा था। वो सारा इन्वेस्टिगेट करने के बाद हम पराभौतिक संसार में जाते हैं कि हाँ, यहाँ से गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि कोई डॉग रो रहा है तो हमने तुरंत आइडिया लगा लिया कि यार कोई भूत प्रेत या कोई जादू टोना है, ऐसा नहीं होता। तो प्रैक्टिकली सोचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तंत्र शास्त्र बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, और यकीन मानो तंत्र शास्त्र जो होता है वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं विज्ञान है। मैंने अपनी काफी वीडियोज में बताया भी है। तो अब हमारी ये सीरीज चल रही है कि हम अपने पर्सनल जो केस हुए हैं या जो हमने इन्वेस्टिगेट किए हैं उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर कर देना।